अब हम जब अनुभववाद को देखते हैं कि कांट के दर्शन पर अनुभववाद ने अपना कैसे जो रूप है वो कैसे दिखाया है, तो इसको देखने के लिए हम अनुभववाद के जो सिद्धांत हैं उनके ऊपर दृष्टिपात करेंगे कि अनुभववाद के अनुसार अनुभवी ज्ञान का जनक है, अर्थात ज्ञान अनुभव सापेक्ष है। अनुभववाद के पिता जॉन लॉक ने बुद्धिवाद की सभी मान्यताओं का खंडन किया है और अनुभववाद का मंडन किया है। उनका कहना है कि हमारी बुद्धि में कोई प्रत्यय जन्मजात नहीं होते। जन्म के समय मानव का मन एक सफ़ेद कागज के समान रहता है जिस पर कुछ भी अंकित नहीं रहता। जैसे जैसे हम अनुभव करते हैं वैसे वैसे हमारे ज्ञान का भंडार भी बढ़ता जाता है। जन्म के समय मन एक अंधकारमय कमरे के समान रहता है जिसमें संवेदना और स्वसंवेदना नामक दो वातायन से ज्ञान का प्रकाश आता है। लॉक ने अनुभव को तो ज्ञान का एकमात्र साधन माना है, परंतु जड़ जगत, ईश्वर आदि को भी सत्य माना है। बर्कले पूर्णतः अनुभववादी है। उनके अनुसार जिसका हमें अनुभव नहीं होता उसका अस्तित्व भी नहीं होता, अर्थात सत्ता अनुभव मूलक है। ह्यूम के दर्शन में अनुभववाद अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया और संदेहवाद का रूप धारण कर लिया। वे कहते हैं कि हम कल्पना कर स्वर्ग के अंतिम छोर तक भले ही चले जाएं, वस्तुतः हम एक पग भी नहीं बढ़ते और विज्ञान के अतिरिक्त किसी के अस्तित्व के बारे में सोच भी नहीं सकते। समीक्षावाद जो है कांट का, वह ये कहता है कि कांट ने बुद्धिवाद और अनुभववाद दोनों की आलोचना की है। कांट के अनुसार बुद्धिवाद का अंत जो है वह अंधविश्वास में होता है और अनुभववाद का अंत जो है वह संदेहवाद में होता है। इसके अनुसार दोनों में एकांगी होने का दोष है। बुद्धिवाद और अनुभववाद दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं और एक दूसरे की मान्यताओं का खंडन करते हैं। इनका मंडन पक्ष तो ठीक ठीक है, परंतु खंडन पक्ष ठीक नहीं है। कांट दोनों के मंडन पक्ष का समन्वय करते हैं और खंडन पक्ष का निषेध करते हैं। यही कांट की समीक्षा है। इसलिए कांट के अनुसार बुद्धिवाद और अनुभववाद दोनों अंशतः सत्य हैं, पूर्णतः नहीं। बुद्धिवाद का सबसे बड़ा गुण यह है कि यह सार्वभौम और अनिवार्य ज्ञान को ही प्रामाणिक ज्ञान मानता है। अनिवार्य और सार्वभौम ज्ञान की प्राप्ति हमें अनुभव से नहीं हो सकती, अतः ज्ञान का यह अंश जन्मजात स्वीकार करना होगा। यही ज्ञान का स्वरूप है। कांट के अनुसार अनिवार्य और सार्वभौम ज्ञान की ही यथार्थ ज्ञान है। अनुभववादी दार्शनिकों के अनुसार गणित शास्त्र में अनिवार्य और सार्वभौम ज्ञान की प्राप्ति होती है, अतः गणित ही आदर्श शास्त्र है। परंतु गणित के सिद्धांत भी अनुभव की अपेक्षा रखते हैं। बुद्धिवाद ने गणित पर बल देकर दर्शन को गणित का दास बना दिया। गणित और दर्शन के क्षेत्र भिन्न भिन्न हैं, अतः गणित की प्रणाली दर्शन के लिए सर्वथा उपयुक्त नहीं है। बुद्धिवादी दार्शनिकों के अनुसार दार्शनिक विवादों के अंत का एकमात्र उपाय गणित के समान स्पष्ट और निस्संदेह निगमन की प्राप्ति है, परंतु स्पिनोजा और लाइबनिट्ज दोनों ने गणित की प्रणाली को अपनाया, परंतु दोनों के निष्कर्ष जो हैं वो नितांत भिन्न हैं। इसलिए आधार और पद्धति की एकता से ही निगमन एक नहीं हो सकता। स्पिनोजा और लाइबनिट्ज एक ही प्रणाली से प्रारंभ करके एकवाद और अनेकवाद निकालते हैं। हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि बुद्धिवादी दार्शनिकों के अनुसार गणित की प्रणाली ही आदर्श प्रणाली है, परंतु गणित की प्रणाली में यथार्थ घटनाओं के उल्लेख की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार गणित शास्त्र में अनुभव की उपेक्षा है। बुद्धिवादियों ने गणित को मापदंड मानकर अनुभव की उपेक्षा की और यही उनकी असफलता का कारण रहा। गणित में किसी अंश तक अनुभव की उपेक्षा भले ही हो, दर्शन में यह बिल्कुल संभव नहीं है। तात्पर्य यह है कि इंद्रियानुभव की उपेक्षा तो दार्शनिक सिद्धांतों को केवल कल्पना बना देती है। पुनः हम ये जब देखते हैं कि इंद्रियानुभव की उपेक्षा करने से नए ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इंद्रियानुभव से ही हमारे ज्ञान का भंडार बढ़ता है, परंतु यदि इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान प्रमाण नहीं तो नए ज्ञान की व्याख्या नहीं हो पाती। दूसरी ओर अनुभववाद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह नित्य नवीन ज्ञान को प्रामाणिक मानता है। नवीन ज्ञान तो इंद्रियानुभव से ही प्राप्त हो सकता है, अतः इसके अनुसार
संपूर्ण ज्ञान इंद्रियानुभव पर आश्रित है, परंतु इंद्रियानुभव से हमें सार्वभौम और अनिवार्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए कार्य कारण का संबंध अनिवार्य माना गया है, परंतु सैकड़ों बार के निरीक्षण के पश्चात भी हम इसकी अनिवार्यता का निश्चय नहीं कर पाते। इसी कारण यूम ने बताया कि कार्य कारण को की अनिवार्यता तो केवल मान्यता है। हम दो घटनाओं में अनिवार्य संबंध कल्पना के आधार पर मान लेते हैं, वस्तुतः घटनाओं में यह संबंध नहीं है। अतः संदेहवाद की ही अनुभववाद का पर्यवसान है। यदि कार्य कारण संबंध अनिवार्य नहीं संभाव्य है, तो संसार में कोई भी सिद्धांत निश्चित नहीं। पुनः इंद्रियों से हमें संवेदनाएं असंबद्ध और विश्रृंखल रूप में प्राप्त होती है। इन्हें संबद्ध और श्रृंखलाबद्ध बुद्धि ही बनाती है। अतः बुद्धि की उपेक्षा जो है वह उचित नहीं। हमने अनुभववाद और बुद्धिवाद दोनों के सिद्धांतों को देखा, और हम कांट के जो समीक्षावाद पर विचार कर रहे हैं, तो कांट के समीक्षावाद पर विस्तृत रूप से विचार हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।